शहबाज शरीफ साहब 16 महीने वजीर आला रहे हैं, हमने उनको बैडमिंटन खेलते देखा, दौड़ते देखा, नाचते देखा। जैसे ही वजारत उज़्मा अब जा रही है तो अब तबीयत खराब होने की खबरें आ रही हैं और इस दफा उन्होंने बीमार किया अपनी अहलिया को। अल्लाह उन्हें सेहत दे अगर वो बीमार है, लेकिन हमने उनकी बीमारी की खबर इससे पहले नहीं सुनी। अब वो जनाब लंदन जाने की बात सोच रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर आज मौखर हुआ, कह रहे हैं कि कल होगा, मुझे नहीं पता कल भी करते हैं या नहीं, लेकिन अब अहलिया के साथ लंदन जाने की बातें शुरू हो गई हैं। और मुझे याद आ रहा है वो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, क्या फिक्र ना करें ये हुकूमत जाने वाली है तो बहुत जल्द कई लोग बीमार होंगे। नवाज शरीफ साहब की बीमारी भी बढ़ जाएगी, उसके बाद हमजा शहबाज भी बीमार हो जाएंगे, आसफ अली जरदारी साहब तो हैं ही एक क्रॉनिक बीमार, वो तो जैसी हुकूमत इधर उधर होती है वो बीमार हो जाते हैं। शहबाज साहब का भी मसला ये शुरू हो गया। कैसे ये लीडर हैं, जैसे ये इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जेल में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो किसी अस्पताल नहीं जाते और बाहर चले जाते हैं। ये ड्रामा वो कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। दूसरा एक बड़ा झूठ, अच्छा अब शहबाज साहब ने जो तकरीर में अपनी क्या परफॉर्मेंस, माने ना अगर इतनी हिम्मत थी तो कहते कि हाँ डॉलर जो है मैंने 300 रुपए का मेरे दौर में हुआ, हाँ ये जो पेट्रोल है ये भी 300 रुपए पर लीटर होने जा रहा है। कहते कि ये मेरी परफॉर्मेंस है कि मैंने लोगों को बेरोजगार किया, लॉलेसनेस थी, पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा, उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर मुकदमे बनाए, और एक सबसे बड़ी जो पॉपुलर पार्टी थी उसके लीडर पर बोहतान लगा के उसे मैंने पंजाब में अटक जेल में गटर में फेंक दिया। ये अगर हिम्मत होती तो इन बातों को तस्लीम करते। झूठ मकरो फरेब की जो पॉलिटिक्स की इन्होंने 16 महीने, जो पाकिस्तान को 20 साल पीछे ले गए। अब लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को आप आज सारे निजाम को ट्रैक पे डालें तो वो जो नुकसान हुआ है पिछले 16 महीने में उसकी रिकवरी के लिए आपको 10 साल चाहिए। ये आपने पाकिस्तान को बंजर बना दिया, कशकोल लेके आप हर जगह गए, 9 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने माफिया मांगते रहे जाके, और लोगों ने, IMF ने आपको $1 बिलियन नहीं दिया, फिर सऊदी अरब, फिर चाइना, फिर अमेरिका के आगे लंबे पड़े जाके आप, और ये आपकी परफॉर्मेंस है। और अब आप लंदन जा रहे हैं और कौम के साथ आपने क्या झूठ बोला है, सबने देखा। जो चीज IMF का जी हमने बेल आउट पैकेज, IMF का जी मैंने एग्रीमेंट कर लिया और मैंने निजाम ये बना दिया, और बड़ी हमारे लिए मुश्किल थी, हमने रियासत को बचाया, सियासत को दौ पे लगा दिया। ना आपने सियासत बचाई, ना आपने रियासत बचाई, ना यहां पर किसी की इज्जत महफूज रही। आपने झूठ और मकरो फरेब के एक ऐसे निजाम को यहां पर फरोग दिया और एक ऐसे मसनूई निजाम को आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। आपने एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हैं। आज आप कौम से अलविदा खिताब कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और उनके हाथों में PTI के झंडे हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं। सोशल मीडिया आज उठा के देखें, आप लोगों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जितनी मर्जी आप पाबंदियां लगा दें, पैमरा से जो मर्जी आप करवा लें। लोग ये समझते हैं कि हक पर कौन है, सच पर कौन है, और लोगों के दिलों से आप हक और सच की। शहबाज शरीफ साहब नहीं 16 महीने वजीर आला रहे हैं, हमने उनको बैडमिंटन खेलते देखा, दौड़ते देखा, नाचते देखा। जैसे ही वजारत उज़्मा अब जा रही है तो अब तबीयत खराब होने की खबरें आ रही हैं और इस दफा उन्होंने बीमार किया अपनी अहलिया को। अल्लाह उन्हें सेहत दे अगर वो बीमार है, लेकिन हमने उनकी बीमारी की खबर इससे पहले नहीं सुनी। अब वो जनाब लंदन जाने की बात सोच रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर आज मौखर हुआ, कह रहे हैं कि कल होगा, मुझे नहीं पता कल भी करते हैं या नहीं, लेकिन अब अहलिया के साथ लंदन जाने की बातें शुरू हो गई हैं। और मुझे याद आ रहा है वो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, क्या फिक्र ना करें ये हुकूमत जाने वाली है तो बहुत जल्द कई लोग बीमार होंगे। नवाज शरीफ साहब की बीमारी भी बढ़ जाएगी, उसके बाद हमजा शहबाज भी बीमार हो जाएंगे, आसफ अली जरदारी साहब तो हैं ही एक क्रॉनिक बीमार, वो तो जैसी हुकूमत इधर उधर होती है वो बीमार हो जाते हैं। शहबाज साहब का भी मसला ये शुरू हो गया। कैसे ये लीडर हैं, जैसे ये इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जेल में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो किसी अस्पताल नहीं जाते और बाहर चले जाते हैं। ये ड्रामा वो कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। दूसरा एक बड़ा झूठ, अच्छा अब शहबाज साहब ने जो तकरीर में अपनी क्या परफॉर्मेंस, माने ना अगर इतनी हिम्मत थी तो कहते कि हाँ डॉलर जो है मैंने 300 रुपए का मेरे दौर में हुआ, हाँ ये जो पेट्रोल है ये भी 300 रुपए पर लीटर होने जा रहा है। कहते कि ये मेरी परफॉर्मेंस है कि मैंने लोगों को बेरोजगार किया, लॉलेसनेस थी, पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा, उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर मुकदमे बनाए, और एक सबसे बड़ी जो पॉपुलर पार्टी थी उसके लीडर पर बोहतान लगा के उसे मैंने
मैंने पंजाब में अटक जेल में गटर में फेंक दिया। ये अगर हिम्मत होती तो इन बातों को तस्लीम करते। झूठ मकरो फरेब की जो पॉलिटिक्स की इन्होंने 16 महीने, जो पाकिस्तान को 20 साल पीछे ले गए। अब लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को आप आज सारे निजाम को ट्रैक पे डालें तो वो जो नुकसान हुआ है पिछले 16 महीने में, उसकी रिकवरी के लिए आपको 10 साल चाहिए। ये आपने पाकिस्तान को बंजर बना दिया। कशकोल लेके आप हर जगह गए, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने माफिया मांगते रहे जाके, और लोगों ने, IMF ने आपको $1 बिलियन ही दिया। फिर सऊदी अरब, फिर चाइना, फिर अमेरिका के आगे लंबे पड़े जाके आप, और ये आपकी परफॉर्मेंस है। और अब आप लंदन जा रहे हैं और कौम के साथ आपने क्या झूठ बोला है, सबने देखा। जो चीज IMF का जी हमने बेल आउट पैकेज, IMF का जी मैंने एग्रीमेंट कर लिया और मैंने निजाम ये बना दिया, और बड़ी हमारे लिए मुश्किल थी, हमने रियासत को बचाया, सियासत को दांव पे लगा दिया। ना आपने सियासत बचाई, ना आपने रियासत बचाई, ना यहां पर किसी की इज्जत महफूज रही। आपने झूठ और मकरो फरेब के एक ऐसे निजाम को यहां पर फरोग दिया और एक ऐसे मसनूई निजाम को आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। आपने एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हैं। आज आप कौम से अलविदा खिताब कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और उनके हाथों में PTI के झंडे हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं। सोशल मीडिया आज उठा के देखें, आप लोगों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जितनी मर्जी आप पाबंदियां लगा दें, पैमरा से जो मर्जी आप करवा लें। लोग ये समझते हैं कि हक पर कौन है, सच पर कौन है, और लोगों के दिलों से आप हक और सच की मोहब्बत